चैप्टर में मेनली हम लोग को डील करना है किससे, हमारे नर्व, ठीक है। हम इसको टच किए, इसके ब्रेन पे सेंसेशन दिया कि हम इसको टच किए, या इस बार को मारते तो ब्रेन को पता चलता, जब पीछे से भी मारते तो इसको फील होता ना कि कोई हमको मारा, ठीक है, या अच्छे से टच करते तो फील होता कि कोई अच्छे से टच किया, है ना। तो देखो हमारे बॉडी को ना कंट्रोल दो सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। चलो देखो नर्वस सिस्टम का अगर हम लोग बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, हमारे बॉडी को दो सिस्टम कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कर रही है, यानी हमको अगर मूव करना है या बॉडी में कोई सेंसेशन फीलना है तो दो सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है। एक एंडोक्राइन तुम लोग पढ़ चुके हो कि वो कोऑर्डिनेशन में काम करता है ना। एंडोक्राइन में क्या होता है कि तुम्हारा ग्लैंड से कुछ हार्मोन सीक्रेट हुआ, ठीक है, एंड वो हार्मोन तुम्हारा किसी डिसेंट जाकर दूर किसी ऑर्गन पे जाके काम करता है, ठीक है ना। बट नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कि लगातार काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमको यहाँ पे कोई मारा या फील तो वो इन्फॉर्मेशन एकदम एक कनेक्शन के थ्रू जाएगा हमारे ब्रेन में, ठीक है। बट एंडोक्राइन में हम लोग क्या देख रहे थे कि ब्रेन से सीक्रेट हुआ पूरे ब्लड में चला गया एंड देन ब्लड के थ्रू वो अपने रिसेप्टर के पास, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। तो नर्वस सिस्टम में मेनली हम लोग को देखना है नर्व के बारे में, ठीक है। देखो नर्वस सिस्टम चैप्टर का हेडिंग को the system which coordinate various body activity, the system which coordinate various body activity through a complex system of nerves that carry message, system of nerves that carry message to and from the brain is called spinal cord, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसमें पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी में नर्व जुड़े हुए हैं। जैसे ये इमेजिन करो कि बिजली का मशीन होगा ना, तार, एक तरीके से तार फैला पड़ा हुआ है, दूसरी तरीके से हमारे पूरी बॉडी में वायर फैले पड़े हैं, उन वायर का कनेक्शन हमारे ब्रेन में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। यानी कि जैसे यहाँ से सारे नर्व्स निकले, ठीक है, सारे नर्व्स निकले और जुड़े वो कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड उसको कहाँ लेके गया, ब्रेन के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है? इमेजिन करना, ऐसे ऐसे बहुत सारे नेटवर्क है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, हाथ का भी सारा नर्व हुआ इन्फॉर्मेशन इसके पास जा रहा है, पैर का भी सारा नर्व का इन्फॉर्मेशन इसके पास जा रहा है, ठीक है, और ये जा किसके पास रहा है सब, लेकिन ब्रेन के पास लेके गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम बॉडी लिखा है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी मैसेज या तो ब्रेन के पास जाएगा, है ना, या ब्रेन से दूर जाएगा। टू यानी इसके पास जा गया, फॉर एग्जांपल तुम मेरे पास, ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो, ठीक है, मान लो कभी मेरा झगड़ा हुआ था तुमसे, ठीक है, तो अब मेरा तुमसे बात करने का मन है या नहीं है, वो मेरे ब्रेन पे डिपेंड करता है
तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन में नर्व्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम उसको देखें, ठीक है। तो मे भी मेरा मन किया उससे मिलने का या नहीं भी किया, तो मेरे ब्रेन से मैसेज किया कि उससे जाके मिल लो, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हमको कोई स्मेल आया अच्छे खाने का, ठीक है, तो हम उस चीज़ को खाने गए, तो उनको तो ब्रेन मैसेज भी दिया ना, नर्व के थ्रू ही गया, सेंस ऑर्गन के थ्रू ही गया, ठीक है। और उस पर एक्ट भी हम जाके इसको खाएं, बाद में उसका टेस्ट पता चला, फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा है ना, समझना है। मेनली नर्वस सिस्टम में हम लोग पहले नर्वस सिस्टम देख ली, उसके बाद इसका फंक्शन देखेंगे क्या क्या काम होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। न्यूरॉन क्या होता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना किडनी में, पढ़ो ना, किडनी में नेफ्रॉन है, हमारे बॉडी में सेल है, ठीक है, छोटा छोटा यूनिट जो काम कर रहा है। वैसे हमारे बॉडी में जगह जगह पे नर्व है ना, एक नर्व दो नर्व ऐसे ऐसे करके नर्व से जुड़ा हुआ है। तो न्यूरॉन क्या है, तुम्हारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्व, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली देखेंगे जो न्यूरॉन होता है उसका 3 पार्ट होता है। एक होता है साइटोन, सेल बॉडी, दूसरा होता है एक्सोन, और तीसरा होता है तुम्हारा डेंड्रॉन, ठीक है, एंड डेंड्राइट। न्यूरॉन का फोटो बना हुआ है, ये जो तुम्हारा बीच वाला पार्ट है ये क्या होता है, तुम्हारा साइटोन, साइटोन होता है, ठीक है। और इससे जो ये निकला हुआ पार्ट है, देखो बाबू जी, इससे जो ये निकला हुआ पार्ट है ये क्या होता है, तुम्हारा एक्सोन। अब इनसे जो ब्रांच निकले हुए हैं ना, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ये चीज ध्यान देना, ये जो इससे पहले निकला छोटा वाला ये होता है डेंड्रॉन, इससे जो ब्रांच निकला हुआ है उसको बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो तुम्हारा साइटोन होता है वो स्पेसिफिक, तब समझ में आएगा। जो तुम्हारा साइटोन होता है वो सेल बॉडी है, उसके पास साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, और उसमें तुम्हारा क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जो तुम्हारा एक्सोन है, एक्सोन पे हम लोग देखेंगे कवरिंग होता है, माइलिन सिल्क प्रेजेंट, वो इसलिए होता है ताकि एक नर्व दूसरे से ना छूटे, ठीक है। कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है ना, एक नर्व दूसरा में चिपक जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग तार देखते हैं ना, हमारे बॉडी में जो नर्व है वो तार ही एक तरीके है, इसलिए जब चोट लगता है तो करंट लगता है ना, तो हमारी बॉडी में पूरा नर्व तार ही एक तरीके से, यही समझो, करंट ही फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो ये देखेंगे तुम्हारा एक्सोन, एक्सोन में देखेंगे आगे जाके ब्रांच के फॉर्म में वो निकल गया, टर्मिनल ब्रांचेस निकले, उसमें सिनेप्टिक नोड, अगर ध्यान से देखें यहाँ निकला हुआ क्या होता है, तुम्हारा सिनेप्टिक नोड होता है, छोटा छोटा इससे निकला हुआ होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि एक नर्व से दूसरे नर्व के पास इंफॉर्मेशन जाता है कैसे, सिनाप्स, ठीक है। होता ये है कि जो तुम्हारा सिनेप्टिक नोड है इंफॉर्मेशन लेकर गया, ठीक है, दूसरा नर्व का डेंड्राइट है, उसके बाद इंफॉर्मेशन गया किससे, वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर लेकर जाता है और वो उसमें छोड़ देता है, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, उसके बाद दूसरे में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन कितने टाइप के हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और ग्लियल न्यूरॉन। जो तुम्हारा सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंस किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको मारते हैं तो इसका ब्रेन सेंस किया, तो यानी कि जो इंफॉर्मेशन लेके गया इसके पास वो कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब मान लो अगर इसकी कोई दोस्त होती और इसको मारती तो वो रिफ्लेक्स में इसको मारती, तो उसके बाद उसके ब्रेन से इंफॉर्मेशन आता, वो मोटर न्यूरॉन लेके आता कि भाई इसको मारो। टर्म से याद रखो, सेंसरी सेंस कर रहा है, मोटर यानी जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और बीच में होता है इंटर रिलेटिव, यानी इसका इंफॉर्मेशन लेके गया ब्रेन के पास और मोटर लेके आ, दोनों के बीच कोई कनेक्शन है ना, जहाँ पे इंटरप्शन हुआ कि काम हुआ क्या है मेनली, ठीक है, वो तुम्हारा क्या, ठीक है। उसके
बाद हम लोग देखेंगे तुम्हारा ह्यूमन का नर्वस इसके बाद मेरी हम लोग देखेंगे क्या ह्यूमन का नर्वस सिस्टम। ह्यूमन में दो टाइप के नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और पेरिफेरल। सेंट्रल मतलब जो बीच में है, पेरिफेरल मतलब जो पेरिफेरल है। तो सेंटर में क्या आया, ब्रेन आया और स्पाइनल कॉर्ड आया, और उसके बाद जितने भी नर्व जुड़े हुए हैं वो क्या हुए, पेरिफेरल नर्वस। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक होता है वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है। जो तुम्हारा पेरिफेरल का जितना इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो किसके पास जा रहा है, सीएनएस के पास, ठीक है। इवन जो ऑटोनोमिक है वो भी सारा सीएनएस के पास ही जाएगा, यानी सीएनएस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टर्म से याद समझ में आ रहा है? तो बीच में क्या आया, ब्रेन आया और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर पेरिफेरल के बारे में इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, पेरिफेरल में दो है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा क्या, स्पाइनल नर्व। कहने का मतलब क्या है, जो तुम्हारा हेड हो गया, नेक हो गया, इसका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास ना कि स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। क्रेनियल यानी यहाँ का जितना इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जा रहा है, क्रेनियल यानी क्या तुम्हारा सीएनएस, यानी सी से याद रखना, क्रेनियल मतलब ब्रेन होता है, तो क्रेनियल मतलब ही ब्रेन, सी से याद रखना, सीएनएस से ब्रेन वाला, ठीक है। क्रेनियल मतलब ब्रेन, तो यहाँ का इंफॉर्मेशन हेड नेक वाला इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास गया, क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा पेरिफेरल वाला सारा नर्व, ठीक है, उसको क्या बोले, वो सारा इंफॉर्मेशन कहाँ ले गया, स्पाइनल नर्व, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन है, तो सारा ये यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके स्पाइनल के पास। बट अगर ये यहीं पे है तो क्यों ये इसके पास जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से आता उसके बाद एक होता है तुम्हारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो तुम्हारा स्टमक है, ठीक है, ये जो सेंस हो रहा है, ऑटो मतलब क्या, जो खुद काम कर रहा है, ठीक है। ऑटो मतलब जो खुद रेगुलेट हो रहा है, इनवॉलेंटरी मूव कर रहा है, जैसे तुम्हारा स्टमक हो गया, बॉडी में हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, वो मेरे कहने पे तो नहीं काम करेगा। इनवॉलेंटरी यानी कि वॉलेंटरी मतलब विल, इनवॉलेंटरी मतलब विदाउट इच्छा अपने काम कर रहा है, कंट्रोल नहीं है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस, उसका भी कनेक्शन हमारे ब्रेन से ही होता है, ठीक है। बट मेन बात ये है कि वो इनवॉलेंटरी काम है, हमारे ब्रेन से काम नहीं करेगा। पेरिफेरल यानी मेरे दिल से करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेके जाएगा किसके पास, क्रेनियल के पास, मतलब सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ब्रेन में हम लोग देखेंगे कि ब्रेन का पार्ट तुम्हारा फ्रंटल पार्ट होता है, मिडल लोब होता है और हाइंड ब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में तुम्हारा कितना पार्ट पढ़ना है, तुम लोग को सेरिब्रम पढ़ना है और तो याद रखो ब्रेन का 3 पार्ट तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सेरिब्रम आगे वाला पार्ट, ठीक है, सेरिबेलम यहाँ होता है, ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा कहाँ होता है, तुम्हारे बीच में, ठीक है, मेडुला, ठीक है। मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है, अगर साइड से ऐसे काटेंगे तो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, यहाँ पे मेडुला और ये पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, ये होता है सेरिबेलम। जब हम चलते हैं ना, हम लोग वॉक करते हैं, तो इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है, चलने, सेरिबेलम। अगर इसमें डिस्टर्बेंस हुआ, चोट लगा, होता है ना, एक बात, किसी को पीछे से अगर मारा जाता है तो वो बेहोश क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन कुछ टाइम के लिए वीक हो गया, तो तुम चलना होना 2 मिनट के लिए माइंड भूल जाता है और वो बेहोश हो गया।
जब बहुत बार ऐसा चीज होता है कि वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ को भूल जाता है, वो चलेगा इसके बाद इन्फॉर्मेशन चलना, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोग को रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तुम कुछ गर्म चीज छुई, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन में डायरेक्ट एक्शन लिया कि भाई ये गर्म है, छोड़ो, तुमको सोचना नहीं पड़ा, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन है उसका कि अगर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मन मिला कर आप चीज छुए और उसको पकड़े रहे, ब्रेन बोलेगा कि भाई इसको छोड़ो, इससे तुम गल जाओ, है ना। तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स यानी तुरंत इंफॉर्मेशन क्या, ठीक है। देखो तो रिफ्लेक्स आर्ट में तुम्हारा स्टिमुलस होना जरूरी है, यानी गर्म ठंडा कुछ होना जरूरी है, यानी स्टिमुलस होना जरूरी है। और इसके बाद रिस्पांस होगा, छुई की बॉडी में रिस्पांस जाएगा, जो नर्व उसको छुएंगे वो रिसेप्टर होंगे, सेंसरी न्यूरॉन छुएंगे और इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन वापस लेकर आएगा कि भाई हाथ, ठीक है। और हाँ पता है ये इंफॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करता है, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास नहीं जाएगा रिफ्लेक्स में, ये सीधा स्पाइनल कॉर्ड जज करता है, ठीक है। तो दिक्कत क्योंकि क्यों जाएगा भाई, उसको टाइम लग जाएगा सोचने में ना, उसको रिफ्लेक्स एक्शन देना है, तो जब भी रिफ्लेक्स एक्शन का बात आए ना तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड भाग लेगा, ठीक है। देखो यहाँ ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको छुए, इंपल्स गया मेरा कहाँ पे, ब्रेन रिसेप्टर है, ये इंपल्स गया था ब्रेन के पास, कौन लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन, दिख रहा है, या इंटर न्यूरॉन है, इंटर रिले न्यूरॉन जो बताए, बातचीत होगा दोनों के बीच में और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इसके पास भेजेगा कि भाई हाथ हटा दो, समझ में आ रहा है। मोटर न्यूरॉन बोलेगा कि भाई हाथ हटा दो, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन छुआ, टच किया, उसको इन्फॉर्मेशन लिया, सीधा गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास इंटर रिले न्यूरॉन यानी मोटर और सेंसरी के बीच का इन्फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन फिर अपना अफेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे मम्मी पापा आए सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ पे आए, तुम्हारे बारे में बात की, पता लिखना, तुम आए यहाँ का माहौल देखे, अपने मम्मी पापा को जाके बताए, ठीक है, ये तुम्हारे, चलो तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ आए, ठीक है, तुम यहाँ जांचे पढ़ते और यहाँ वाले दीदी वाले जाके तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ के बारे में बताए, तो मोटर न्यूरॉन हो गए,